हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में बेसिक पार्ट हमने सारे फॉर्मूले वगैरह कवर कर रखे थे, है ना। और पार्ट 1 में आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी मिला होगा, वो हमने कवर कर लिए। और रिमेनिंग जो भी बचता है, देखिए सारे क्वेश्चन अभी पूरा शीट तो कंप्लीट नहीं कर सकते ना। जितना क्वेश्चन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है करके देना, वो मैं जरूर करके दे रहा हूँ। बाकी जो भी बचता है वो आपके लिए होमवर्क है और आप कीजिए, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो पार्ट 2 से शुरू कर रहे हैं, है ना। पार्ट 2 बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लिसिट मतलब आप समझ सकते हो कि जिस फंक्शन को y f(x) या फिर x f(y) फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी का डिफरेंशिएशन का बात चल रहा है। यहाँ पे सारी चीज y फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में ही एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो अदरवाइज x f(y) के फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उधर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, वो भी एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। x फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में अगर दिया गया है। बट यहाँ पे अगर आपको सारी चीज क्या पूछा है, y फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में पूछा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूँ y x² अगर है, तो आपको dy बाई dx निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। दोनों पूरा इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो इधर आ जाएगा dy अपॉन dx, मतलब ddx ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx, और इधर आ जाएगा आपका ddx ऑफ x², जो कि हो जाएगा 2 into x to the power 2 minus 1 into derivative of x is 1 that is twice x, ठीक है। तो ये आ गया dy by dx। अभी अगर ये चीज ना होकर के आपको इस प्रकार से दिया जाता, तो ये भी क्या होता, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता ना। तो x एज ए फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, यहाँ से आप पूरा इक्वेशन को x या फिर y किसी के रेस्पेक्ट में करिए। x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो क्या आएगा, ddx ऑफ x आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ddx ऑफ y² आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2 into y to the power 2 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, जो कि 1 में नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियरली अपने को अंदाजा लग रहा है कि dy by dx जो है वो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1 by twice y हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। और 1 by twice y को अगर आप लिखना चाहते हैं, तो y को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ x लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वो प्लस माइनस आएगा या नहीं, वो y के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो आएगा बिल्कुल, ठीक है। या फिर अगर आप इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते, तो यहाँ पे dx by dy मिलता और इधर आ जाता ट्वाइस y, ठीक है। अभी ये चीज आप जान के रखो कि dy by dx जो है इंटू dx by dy जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है ना। दैट इज dy by dx को मैं 1 by dx by dy लिख सकता हूँ, या फिर dx by dy को मैं 1 by dy by dx लिख सकता हूँ, वाइस वर्सा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन आराम से इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। दैट इज dy by dx विल बी 1 by dx by dy which will be 1 upon twice by, जो आंसर मैच होगा। तो किसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और सबसे इजी पार्ट होता है ना, जहां पे फंक्शन डायरेक्टली एक्सप्रेस किया y = फंक्शन ऑफ x दिया हुआ रहता है अलजेब्रिक फॉर्मेट में, और आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ इलस्ट्रेशन मैंने ले लिया आपका पार्ट 2 शीट का पार्ट 2 से, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कोसेक x डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली है आपका कोसेक x डिग्री। समझ आ रहा है। तो कोसेक x डिग्री जो है उसको अगर मैं संभालने की कोशिश करूं, तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक x डिग्री को मैं कोसेक क्या लिख सकता हूं, x डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो x डिग्री हो जाएगा पाई x अपॉन 180 रेडियन। क्योंकि हमारा सारे कैलकुलेशन रेडियन में चल रहा है, तो इसको रेडियन में लेके जाना जरूरी है। अभी इसका जब डिफरेंशिएशन का बात चलेगा, तो कोसेक ऑफ बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक बॉक्स इनटू कॉट बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, दैट इज ddx ऑफ पाई x अपॉन 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई बाई 180 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये दोनों तो एज इट इज आ जाएंगे इधर, और ddx ऑफ x विल बी 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर्ली अच्छे से करके रखिएगा अपने नोट्स में ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, चलो तो ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
उधर क्या डायरेक्टली हमें बॉक्स वाला फॉर्मेट लगा देना है या फिर कुछ सोचना है उससे पहले भी कि y इज इक्वल टू अपने पास है 1 माइनस cos ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ट्वाइस x। कुछ जो बच्चे क्या है बिना कुछ दिमाग लगाए डायरेक्टली बॉक्स टू दी पावर हाफ, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू हाफ इनटू बॉक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 इनटू ddx ऑफ बॉक्स, और बॉक्स को कोशेंट रूल लगा के fx बाई gx कितना गंदा कैलकुलेशन करके आंसर निकालेगा। समझ में आ रहा है ना, जो कि एकदम वाहियात चीज है। यहाँ पे इंटरवल भी दिया हुआ है, अगर आप इस प्रकार से रद्दी मेथड से करोगे तो आपका आंसर भी यूनिक आ रहा होगा, ठीक है, जो कि इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, किसी ना किसी जगह पे आप देखिएगा। समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे इंटरवल के ऊपर इसका डेरिवेटिव का आंसर चेंज होगा, जो कि अगर आप डायरेक्टली करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो चीज सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली उसी अंदाज से सीखते जाओ। समझ में आ रहा है ना, रूट है और इंटरवल दिया हुआ है तो थोड़ा सा होशियार हो जाना, अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ है तब वो अलग बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर वाले को 2 sin स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर विल बी डेफिनेटली tan स्क्वायर x, जिसका आंसर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ tan x। क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ tan x आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मॉड्यूलस ऑफ tan x को मैं क्या लिखूंगा? tan x लिखूंगा इन द इंटरवल 0 से π/2, क्योंकि 0 से π/2 tan x पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई पे डेफिनेटली tan x क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan x। तो इसका जो dy बाई dx होगा वो केस डिपेंडेंट हो जाएगा, दैट इज इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा। 0 से π/2 पे आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है और माइनस tan x का डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर x है, जो आ जाएगा π/2 से पाई पे। समझ आ रहा है ना? तो दिस इज द आंसर, है ना? कितना छोटे तरीके से आराम से हो गया। बट अगर आप ऐसे रद्दी मेथड बॉक्स टू दी पावर हाफ फिर बिना सिंप्लीफाई करते हुए आप वापस लिख रहे हैं मतलब बॉक्स टू दी पावर हाफ, ये आंसर तो यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे, ऐसे केस डिपेंडेंट नहीं होगा, वो मैंने गलत बोल दिया, केस तो डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 जब भी आप करोगे वो हाफ माइनस 1 तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ना, ये चीज भले डिनोमिनेटर में आ जाएगा बट अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। बट जरूरत नहीं है ना ये सब करने का। फिर ddx ऑफ fx बाई gx कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा, अल्टीमेटली सॉल्व होकर के देखो कितना छोटा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, तब आपको बड़ा दर्द होगा। तो क्यों ना पहले ही अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बोला था मैंने, अगर आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक बार सर्च कीजिए क्या ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लो, अगर हो रहा है तो जरूर आपको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, अदरवाइज कामों का आपका समय जो है बहुत बर्बाद होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्लियर से ये सारी चीजों में आप प्रॉपर्ली ध्यान दे देना और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं प्रॉपर्ली। sec प्लस tan माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan माइनस sec प्लस 1, ये भी मैंने वही एग्जांपल लिया जहां पे सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत बच्चे होगा कि देख के पढ़ने नहीं पड़ेगा उनको, डायरेक्टली fx बाई gx लगा करके क्वोशिएंट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन करता जाएगा धराधर, है ना। डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऐसे करता जाएगा। बट इस चीज का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। आप अगर थोड़ा सा अकल लगाते हो तो आपका ये चीज जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। बोलिए सर कैसे होगा, देखते हैं। tan x माइनस sec x प्लस 1, सही है क्या? चल, तो यहां से अगर अपन सोचे तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इधर अगर मैं देखूं तो ये तो आपका sec स्क्वायर ना, थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे चलेगा ना। tan x में प्लस है, हाँ, tan x प्लस sec x माइनस 1, ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा है शायद tan x माइनस sec x माइनस 1, क्लियर है? इस प्रकार से दिख रहा है ना, तो आप रैशनलाइज कर सकते हो इसको, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर x माइनस ऑफ sec x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा इसी चीज का स्क्वायर, दैट इज tan x प्लस sec x माइनस 1 का इधर का आएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका पूरा tan स्क्वायर x प्लस sec x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan x इंटू sec x माइनस 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x, सही है क्या? तो यहां से अपने को क्या मिल रहा होगा, क्लियरली देख सकते हो ना। सिंप्लीफाई करो, ये अपना सिंप्लीफाई होता जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज माइनस 1,
तो ये 2 इंटू sec x माइनस 1 ऐसे फॉर्मेट बन रहा होगा। वापस इसको sec x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। और ऊपर भी कहीं ना कहीं कैंसिलेशन वगैरह होकर के tan स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा जो कि कैंसिल होगा, मेरे को जहां तक लग रहा है। मुद्दे का चीज डिनोमिनेटर तो कम से कम सिंप्लीफाई हो गया ना, और क्या चाहिए बोलो। न्यूमरेटर कितना भी गंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट क्वोशिएंट रूल तो लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर तो निकाल पाएंगे ना, इतना तो बचेंगे ना अपन, तो और क्या चाहिए बोलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, न्यूमरेटर जो बनेगा यहाँ पे sec स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, नहीं sec स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 sec x, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 tan x sec x, 2 tan x sec x हो जाएगा, रहने देते हैं अभी के लिए 2 tan x sec x, और इधर हो जाएगा माइनस 2 tan x। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात। चलिए तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, हाँ। तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट देखना जरूरी है। देखो ध्यान से देखो, tan स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 tan sec, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस sec x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को क्लब कर दो तो ये माइनस 2 tan प्लस sec दिख रहा है, ठीक है, और इधर प्लस 1 दिख रहा है। तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया ना, ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan x प्लस sec x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो था इधर, अरे ये तो वापस वही आ गया घूम करके, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, चलो। बट फिर भी अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वापस वही sec x प्लस 1 देकर के इधर लगाओगे आप एक और sec x प्लस 1, है ना, और इधर आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगा, ये 2 tan स्क्वायर x, नेक्स्ट लाइन में जाकर के ऐसे बन जाएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 tan स्क्वायर x ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा sec x प्लस 1, ठीक है। तो अभी अगर मैं सोचूं इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में, तो बराबर अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज कि क्या कर सकते हो आप। ऊपर वाला एक लाइन मुझे स्किप इरेज करना होगा इसके लिए, तो जरा ध्यान से देखो। अभी ये प्रोडक्ट करके जो चीज बनेगा वो क्या बनने वाला है, tan स्क्वायर इंटू sec x, tan स्क्वायर x इंटू sec x, समझ में आ रहा है ना। क्वोशिएंट रूल से बचना है हमें, हमारा एम है कि क्वोशिएंट रूल से बचे। tan स्क्वायर x इंटू sec x प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया, है ना। फिर sec स्क्वायर x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec क्यूब x, ठीक है, और sec स्क्वायर x इंटू 1 हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। क्लियर है क्या, चलो। फिर 1 इंटू sec x हो जाएगा sec x, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है, चलो। फिर माइनस 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस 2 sec x हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर आ जाएगा आपका 2 tan x sec x, दैट इज 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, और 2 tan x sec x प्लस 2 tan x sec x, ठीक है, माइनस 2 tan x sec x और माइनस 2 tan x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा गया काम से कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये हो गया tan स्क्वायर x sec x, ये हो गया 2 tan x sec स्क्वायर x, कोई बात नहीं, लिख दो tan स्क्वायर x sec x, और ये हो गया 2 tan x sec स्क्वायर x। इसके नीचे आएगा, लेकिन नीचे 2 tan स्क्वायर x है, जैसे डिनोमिनेटर में 2 tan स्क्वायर x आएगा, भूलना मत, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो हो गया, इधर भी ये दोनों कैंसिल हो गया, अपने पास बच रहा है और tan स्क्वायर इधर, ठीक है। तो tan स्क्वायर अगर इधर बच रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। tan स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस sec क्यूब को एज इट इज लिख दीजिए, sec स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर के लिए माइनस sec स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है ना, माइनस sec स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर बनेगा ना, ये प्लस tan स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, खत्म, समझ में आ रहा है ना। इधर बच रहा है प्लस sec x, ठीक है, इधर बच रहा है माइनस 2 sec x, दैट इज ये हो जाएगा माइनस sec x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से sec x अगर कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर, ठीक है। ये sec x इंटू tan स्क्वायर और ये sec x इंटू tan स्क्वायर मिलकर के बन जाएगा ट्वाइस, हो गया काम, चलो। और आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो क्या है, माइनस 2 tan x है, तो ये आ गया एक और माइनस 2 tan x। नीचे कितना है,
2 tan स्क्वायर एक्स, डिवाइड मार दो, 2 tan स्क्वायर कैंसिल, sec x आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ गया sec स्क्वायर बाई 10। अभी sec स्क्वायर बाई 10 अगर हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x बाई sin x, सही है क्या? तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन इंटू cos x, ठीक है। तो ऊपर 2 लगा देते, नीचे 2 लगा देते, तो sin 2x आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो cos x 2x हो जाएगा, तो 2 cos x 2x हो जाएगा, माइनस 2 tan से 2 tan कैंसिल होगा तो नीचे 1 बाई 10 आएगा, ऊपर जाएगा तो cot x आएगा। देख रहे हो क्या एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के क्या बन गया, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहे अगर क्वोशिएंट रूल लगाते तो शायद और भी जो फाइनल आंसर निकालने को होगा ना, मान लो यहाँ पे तो कुछ सिर्फ डिवाइड बाई डीएक्स निकालने को बोल रहा है, इसीलिए आप बच गए, आंसर जहां पे भी छोड़ोगे उसी तक आपको फुल नंबर मिल जाएगा। बट अगर मैं गलती से बोल देता हूं कि प्रूव दैट dbx ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करोगे? तो फंस जाओगे ना बुरे तरीके से। जब तक मैं जो आंसर दूंगा उस जगह तक जब तक नहीं पहुंचोगे, सिंप्लीफाई करते जाना होगा। अगर मेरा मन है कि मैं आपसे सिंप्लीफिकेशन कराऊं तो मैं तो ऐसे बना दूंगा ना क्वेश्चन कि प्रूव दैट dbx ऑफ दिस इज इक्वल टू दैट, तो अपन सिंप्लीफिकेशन करते जाना होगा। तो क्वोशिएंट रूल में सिंप्लीफिकेशन करने के बच्चे बहुत अच्छा चीज है कि आप इधर सिंप्लीफिकेशन करो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, आराम से कोई भी बच्चा कर लेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहां तक dx आने के बाद इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डायरेक्टली क्लियरली देख रहा है, sec का डेरिवेटिव sec x tan x, 2 cosec का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 cosec 2x into cot 2x, और माइनस cot x का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x। खत्म, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी अगर मैं प्रूफ दैट मैं ये आंसर दे देता हूं तो आप फंस जाओगे ना बुरे तरीके से। जब तक ये आंसर नहीं निकलेगा तब तक फंस जाओगे। समझ में आ रहा है ना? और अगर क्वोशिएंट रूल से करना चाहते हो तो करके देखिएगा कि ये आंसर तक पहुंचने में आपको शायद बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए बोल रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है एक्सप्रेशन तो उसको जरूर सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई बिना किए आगे चलते जाना ये अच्छी बात नहीं है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ये वही क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा रखा है। ठीक है ना? चेन रूल, बस डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा, सबसे पहला फॉर्मेट पकड़ो, रूट ऑफ बॉक्स है। रूट ऑफ बॉक्स का आंसर क्या होता है, ये चीज आप याद ही रख लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव बहुत जगह पे आएगा, समझे ना? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे आया सर, खुद से करके देख लो। x टू द पावर हाफ, हाफ इंटू x टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज 1/2 रूट एक्स, आराम से कर पाओगे। तो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या होगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा ना, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। अभी ये तो आंसर में मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अभी डेरिवेटिव ऑफ, अभी जो फॉर्मेट बन रहा है वो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, लॉग ऑफ बॉक्स का फॉर्मेट बन रहा है, विच विल बी 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स। क्लियर है क्या? ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? यहां तक तो मेंटेन करना होगा नेक्स्ट लाइन में। और इधर डी डी एक्स ऑफ साइन बॉक्स का फॉर्मेट बन रहा है जो कि आ जाएगा cos बॉक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ये भी मेंटेन करना होगा। तो इसी चीज को यहां तक मेंटेन करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 को क्या लिख देंगे, ट्वाइस x बाई 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, दैट इज 2x बाई 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इन सबके साथ। ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये चार टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका फाइनल डिवाइड बाई dx ऑफ दैट फंक्शन, जो कि एक सिंपल चेन रूल का एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहां से देखो कुछ सिंपल सा प्रूविंग वाला सेक्शन है। ठीक है ना? आपको एक एक्सप्लिसिट रिलेशन दिया जाएगा और उसके बेसिस में आपको कोई फर्स्ट डेरिवेटिव का रिलेशन प्रूव करने को दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार की क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड डेरिवेटिव, उस वाले सेक्शन में भी इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस का जरूरत है। तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किया है, 13 क्वेश्चन था शायद इस पार्ट में, उनमें से ज्यादातर तो पिक ही कर लिया। 2 3 कितना छोड़ा, 4 5 छोड़ा, 7 छोड़ा,
फिर आपका इधर 10 11 छोड़ा, हाँ आराम से, बस अभी 4-5 क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना ही है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है, तो आपको dy by dx प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? चलिए, तो y क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। y दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, होल रेज टू पावर n। समझ में आ रहा है ना? देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू n इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो y अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो अभी अपने को क्या निकालना है, यहाँ से dy by dx निकालना है, सही है क्या सर? तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे अपन यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप y वाले एक्सप्रेशन से dy by dx निकाल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, है ना, इस तरीके से लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर काटेगा। बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करने के बाद इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर क्या मिल रहा है, n इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ बॉक्स। होगा ही नहीं होगा? इंटू डी डी एक्स ऑफ बॉक्स होगा ना भाई? अरे सोच के देखना, बॉक्स टू दी पावर n, n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ बॉक्स होगा ना, ऐसे ही तो चलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n इंटू, अरे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने का कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू n माइनस 1, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ बॉक्स क्या होने वाला है दोस्त, जरा ध्यान से देखिए तो, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ समथिंग कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ समथिंग इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ब्रेक कर करके लिखना चाहो तो इतना ब्रेक कर सकते हैं, इतना ब्रेक कर सकते हैं कि आप खुद बोलोगे सर बस बस करो, ठीक है। लेकिन मैं तो एक ही क्वेश्चन में करूंगा, बट अगर आप आदत डालोगे तो आपको हर जगह पे करना पड़ेगा, और आदत डालना ही क्योंकि बोर्ड एग्जाम मांगता है, ठीक है। बट अगर जरूरत नहीं है तो अभी ना करें तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी करना ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 कितना आ जाएगा 2x, और ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट दिखा दो क्या? बिल्कुल नहीं सर, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। अभी जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बात को। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1, अभी ये एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझे ना, चुपचाप सॉल्व करते जाना है, अपना आप हो जाएगा, ठीक है। जो टिप्स दे रहा हूं वो याद रख लेना है बस, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन से मिला है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट होकर के वापस वही एक्सप्रेशन आ जाएगा ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पावर में n आ गया और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोमन 1 मार्क करके दोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रकार के रिलेशंस प्रूफ करने में जो भी गिवन रहता है वो प्रूफ करना होता है, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हमेशा ऊपर का गिवन कंडीशन जो है वो बार बार नीचे यूज होता है, उसको यूज करके ही आपको सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ रहा है ना? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो यहाँ तक आंसर आप निकाल ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए ना, इसी का वैल्यू तो y है ना, तो आंसर जो है वो आपका n इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया है, जो कि आपको मिल गया। समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये हो गया आपका ओवरऑल सॉल्यूशन 4 मार्क का, ठीक है। वी हैव वगैरह अगर नहीं लिखा होगा तो लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलो बस, ठीक है। फिर फाइनल कंक्लूजन देना चाहते हो तो दे देना, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, देखो फटाफट करते हैं। चलो, देखो आगे y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से अगर वही dy बाई dx निकालना है तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है ना, वही करना होगा। तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना होगा ddx ऑफ, इधर हो जाएगा ddx ऑफ x साइन इनवर्स 1 x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रेक कर दिया एक साथ मैंने डायरेक्टली। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप अलग अलग एक और लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ddx ऑफ दिस प्लस दिस आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले ये तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है ना यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव में क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दैट इज x इनटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इनटू 1, ठीक है। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है ना। माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग दैट इज बॉक्स, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही चल रहा है, दैट इज कितना आएगा 2x आएगा, प्लस लॉग ऑफ समथिंग, लॉग बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स कितना हो जाएगा 1/2 रूट बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स। याद रखना, पहला बॉक्स आया ये, फिर अगला बॉक्स आया रूट के अंदर वाला, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2x डेफिनेटली। यहां से अपने को क्या मिल रहा है भाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर के तो x आ रहा है, प्लस ये आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहां से माइनस माइनस प्लस, अच्छा 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इधर से क्या बन रहा है, सॉरी माइनस, इधर से क्या बन रहा है x डिवाइडेड बाय रूट इंटू रूट तो खत्म x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आ रहा है, बोल आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये चीज तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, होकर के ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। अभी बराबर इधर एलसीएम ले लेते हैं ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर एलसीएम लेने के बाद x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर से सिर्फ इतना सा बचेगा। वापस एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ऐसे कुछ होगा, और ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा ना एलसीएम होने के बाद, तो रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a इंटू रूट a कितना होता है भाई, a टू द पावर 3/2 होता है ना, तो वही चीज देखा। अभी x स्क्वायर साइन इनवर्स x, x स्क्वायर साइन इनवर्स x कैंसिल होकर ऊपर से बचेगा साइन इनवर्स x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो वही है आपका आंसर, ठीक है ना। अब समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैंने काफी सारे स्टेप स्किप कर रखा है, उसको अपने प्रॉपर्ली आपको लिखना है। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे कॉपी में तो प्रॉपर्ली स्टेप लिखेंगे, मेरे पास इतना जगह नहीं है और ना ही इतना समय है कि एक एक चीज को अच्छे से लिखो, ठीक है। तो समझा के दे रहा हूँ, बता के भी दे रहा हूँ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी a प्लस बी को अगर मैं 2 प्लस 3 को अगर मैं डायरेक्टली किसी जगह पे 5 लिख देता हूँ तो कोई गलती है क्या? 2 प्लस 3 अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए ना, इतना तक आप नहीं कर सकते क्या? तो 11 तक आप क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से उसको सजा के प्रॉपर्ली लिखिएगा। मैं आपको कंसेप्ट सॉल्यूशन सब कुछ बता दिया और उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है, बस कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ दिमाग नहीं लगना है, डिफरेंशिएट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसी प्लेटफॉर्म में सारे चीज, ठीक है। तो ज्यादा सोचने वाला फंडा नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस डिपेंडेंट टॉपिक है, तो आप जितना करेंगे उतना आपका बुस्ट होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, अगर आप प्रॉपरली एक पॉज लेके करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहे हैं देखिएगा, fx gx hx दे रखा है और f dash h dash g dash दे रखा है, समझ में आ रहा है ना, कि फाइंड दिस f dash h dash g dash, ठीक है। तो अभी आप घबरा जाएंगे, बच्चे घबरा जाएंगे ना, यहाँ पे सबसे बड़ा
बोलेंगे सर जी डैश जी एक्स इतना खतरनाक फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्मेट में है, अभी जी डैश अगर निकालने गया तो सर जी डैश तो हलाल हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल एकदम जी डैश में है तो हालत खराब हो जाएगा सर। जी डैश आप देख रहे हो जी डैश कितना गंदा आएगा, फिर उस जी डैश को एफ के अंदर रखूं, फिर जो एच फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव करूं, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? तो मुश्किल चीज है, समझ में आ रहा है ना? मुश्किल चीज है, काफी मुश्किल चीज है, ठीक है? तो आपको प्रॉपरली इसको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस चीज को सबसे पहले देखिए, ठीक है? कि एफ डैश एच डैश जी डैश निकालने के लिए बोला है, तीनों का डेरिवेटिव का कॉम्पोजिशन निकालने बोला है। चलो तो अपन यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं ना, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जी डैश निकाल करके एच के अंदर जी डैश डालोगे और फिर सॉल्व करने जाओगे, ठीक है? फिर सॉल्व करने जाओ, जी डैश इतना खतरा है, फिर वो एच के अंदर डालेंगे, फिर उसका एच डैश निकालेंगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये तो काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो ना, डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि बोले सर यहाँ पे एच डैश जो फंक्शन है ना सर, एच डैश जो फंक्शन है वो तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो रहा है, 2 हो रहा है। कोई स्मार्ट बच्चा आकर के ये चीज पकड़ लेगा सर एच डैश जो है ना वो तो डायरेक्टली 2 आ रहा है, तो एच डैश के अंदर आप कुछ भी पुट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वो फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना? एच डैश के अंदर आप कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना सर, क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। समझ में आ रहा है ना? तो इतना सा बड़ा चीज अगर सिंप्लीफाई हो गया, अभी आगे का कहानी तो अपन सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना। अभी आपको क्या निकालना है? एफ डैश, देयरफॉर एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स जो है वो किस में रिड्यूस हो गया? वो डायरेक्टली एफ डैश 2 में रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है क्या मेरे पास? अगर वो एफ डैश 2 में रिड्यूस हो गया, दैट इज ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/√5। क्लियर है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर 2/√5, जो कि आप सिंपली कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। बट मैं जानता हूं कि 90% बच्चे जो है ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे देखकर ही, कि जीएक्स को देख के जीएक्स इतना डरावना दे दिया है ना, और डरा दो जीएक्स को एकदम, और डरा दो, ठीक है? और है तो सवाल लल्लू, ठीक है ना? क्योंकि जीएक्स पे तो क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं कर रहा, जीएक्स फंक्शन का कोई जरूरत ही नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि उसके बाहर वाला कंपोजिशन खुद कांस्टेंट बन रहा है, बाहर वाला जो फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से सवाल को देख करके पहले घबराइएगा मत, पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर के आप सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, तो जरूर आपसे सवाल बनने लगेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने पिक क्यों किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सेम टू सेम मैं करा रखा हूँ ऑलरेडी, तो ये करना ना करना बराबर है, ठीक है? ये आप कर लीजिएगा ऑलरेडी, और मेरा कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई जरूरत है मेरा, ठीक है? मैं डायरेक्टली 9 से शुरू करता हूँ, ठीक है? तो चलिए 9 से शुरू करते चलिए। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है ना? एक सिंपल सा रिलेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, और इस जगह से आपको इस प्रकार के एक रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है ना? गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है? इसको अपन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, सही है? क्लियर है ना भाई? चलो आगे देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते बोथ साइड, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, या फिर यहां पे लिख दीजिए ना बोथ साइड्स। वी हैव, क्या मिलेगा दोस्त? क्या मिलेगा? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4। समझ में आ रहा है क्या? तो x डिवाइड बाई डी एक्स यहां से आ गया, प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है क्या? अच्छा अभी जरा ध्यान से आप देखिएगा प्रॉपरली, ठीक है? कि यहाँ पे बोल रहा है 3y प्रूफ करने के लिए। बेटर है ना कि कभी भी
ऐसे बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स निकाल करके एलएचएस में पुट कर देंगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप बेटर है कि डायरेक्टली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते करते वो रिलेशन तक पहुंचिए, एलएचएस आरएचएस इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप मत करिए, ठीक है। तो आगे अगर मैं सोचूं, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, आ जाएगा आराम से, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं है, बट खैर फिर भी यहाँ पे आपको चाहिए एक्स वाई स्क्वेयर ना, एक्स वाई स्क्वेयर चाहिए ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आरएचएस में एज मुझे 3y चाहिए, है ना, तो मैं 3y दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ ना, हो जाएगा काम। तो ये क्या बन गया, 4y बन गया ना, ये क्या बन गया, 4y बन गया, बना नहीं बना, 4y बन गया नहीं है। तो 4y अगर बन गया तो 4 का वैल्यू x इंटू वाई हमें पता है ना, बस रख दीजिए, x इंटू वाई रख दीजिए, खत्म काम, यूजिंग 1। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरीके से करते जाना है, आराम से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वही 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, चलिए करते हैं। चलो एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स जो है वो दिया रखा है आपको, स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स इंटू स्मॉल एच एक्स, और आपको निकालना है कैपिटल एफ डैश में रिलेशन दिया है, स्मॉल एफ डैश, स्मॉल जी डैश, स्मॉल एच डैश, सारे चीज में रिलेशन दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है ना? इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इज इक्वल टू इसका, इन तीनों का डेरिवेटिव क्या होता है, एक को डिफरेंशिएशन करके दो को सेम रख दो, दैट इज एफ डैश एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आएगा, इनटू जी एक्स एच एक्स साथ में रहेगा, प्लस एफ एक्स को रख दिया, जी एक्स को करेंगे तो जी डैश एक्स आएगा, और एच एक्स को करेंगे तो एफ जी कॉन्स्टेंट रहेगा और एच डैश एक्स आएगा। ठीक है, एज यहाँ पे डाटा सारे के सारे अल्फा के फॉर्मेट में दिया है, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा करना ही होगा आपको। समझ में आ रहा है क्या? क्या मिलेगा, एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा इंटू जी अल्फा इंटू एच अल्फा, प्लस एफ अल्फा इंटू जी डैश अल्फा इंटू एच अल्फा, प्लस एफ अल्फा इंटू जी अल्फा इंटू एच डैश अल्फा। देखिए जनाब, एफ डैश अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 अल्फा, तो पुट कीजिए 3 अल्फा, ये हो जाएगा 3 एफ अल्फा, 3 एफ अल्फा जी अल्फा एच अल्फा, इधर भी जी डैश का वैल्यू पुट कीजिए, पूरे करेंगे 7 माइनस 7 जी अल्फा, इधर भी एफ जी एच अल्फा आएगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि एफ अल्फा जी अल्फा और एच अल्फा कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 3 माइनस 7 प्लस के, अगर आप ध्यान से समझते हैं। ठीक है, और एफ डैश अल्फा जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बोलिए, एफ डैश अल्फा का वैल्यू दे रखा है ना 24 एफ अल्फा, 24 कैपिटल एफ अल्फा, एंड कैपिटल एफ अल्फा अगर इस रिलेशन पे 1 पुट अल्फा इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू अल्फा, आप लिख दीजिएगा साइड में ये चीज। तो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू अल्फा में लिख देता हूँ तो कैपिटल एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा स्मॉल एफ अल्फा जी अल्फा एच अल्फा, तो वही चीज यहाँ पे पुट कर देना, तो ये हो जाएगा एफ अल्फा जी अल्फा एच अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एफ अल्फा जी अल्फा एच अल्फा इंटू के माइनस 4। समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो के माइनस 4 का वैल्यू आ रखा है 24, तो के का वैल्यू यहाँ से आराम से निकल गया 28। मैंने इस चीज को कैंसिल कर रखा है क्योंकि ये सारे चीज नॉन जीरो, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिसाइसली और एक चीज लिख के देना चाहिए था कि एफ अल्फा जी अल्फा एंड एच अल्फा ऑल 3 आर नॉन जीरो। ठीक है ना, या फिर इसको घुमा करके इस प्रकार से भी दिया जा सकता था कि x इज इक्वल टू अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशंस fx इक्वल टू 0 इक्वल टू gx इक्वल टू hx। समझ में आ रहा है ना? fx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0, hx इक्वल टू 0, ये तीनों इक्वेशन का अगर x इक्वल टू अल्फा कोई रूट नहीं है तो डेफिनेटली f अल्फा g अल्फा h अल्फा कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये आराम से कैंसिल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये अगर कॉमन लेंगे तो दिस इंटू के माइनस 28 आएगा ना आपके पास। ठीक है, तो इधर के माइनस 28 जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, बट एज ये जीरो नहीं हो सकते तो के माइनस 28 को जीरो होना ही पड़ेगा, तो के का वैल्यू 28 होगा। अगर नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझने का चीज है, आराम से आप समझ सकते हो कि के का वैल्यू 28 होगा। तो सिंपल सा एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है ना, बट अगर तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट
तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो अगर आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद है तभी आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज आपको मरते मरते फॉर्मूला उधर निकालना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन में 6 मार्क दे रखा है तो वो फॉर्मूला डिराइव कर दीजिएगा उधर। समझ में आ रहा है ना? बोले सर डिराइव कैसे करना है, इसको तो अब डिराइव नहीं करा है। अरे भाई वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करने का बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे ना कि fx और gx इंटू hx को कोई नया फंक्शन मान लोगे, तो अभी के लिए तो आपके पास ये दो फंक्शन है ना, तो fx इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट रहेगा इंटू f डैश x। अभी इसको जैसे ही ब्रेक करोगे खुल करके फॉर्मूला ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अगर 6 मार्क दिया हुआ रहता है, बट ऐसे होगा नहीं कभी, बट अगर एग्जाम में कभी भी आता है और 6 मार्क देता है तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लंबा करना है। ठीक है, बट ऐसा अननेसेसरी चीजें नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है ना, कि जबरदस्ती क्वेश्चन को खींचते जा रहे हैं, फिर देखोगे आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा होशियारी से बैलेंस करके काम चलाना है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे एग्जैक्टली फॉलो करना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी 4 नंबर आया और सर ने बोल दिया तो चलिए लग के प्रूफ करने, बोलो सर को इम्प्रेस करना किसको, एग्जामिनर को। हो गया रामायण सबसे रम। फिर देखो कि 6 नंबर का 2 क्वेश्चन छूट गया आपसे, 88 का आंसर करके आए, फिर लल्लू बाबा जी का ढिल्लू। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़ा रहा हूं मैं सारे के सारे बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए है वही जेई के लिए, सेम कंटेंट पढ़ाया जाता है दोनों जगह पे। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए जो चीज है वही जेई के लिए, जो मैं जितना चीज पढ़ा रहा हूँ सब वो, बस लास्ट में जाकर के 2 टॉपिक एक्स्ट्रा आएगा जो एकदम लास्ट लेक्चर में होगा, और वो मैं आपको स्पेशली बता ही दूंगा कि जिनको बोर्ड्स में ध्यान नहीं देना है वो उधर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एक टॉपिक है और दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं जिनको सिर्फ बोर्ड्स में ध्यान देना है। नंबर 13, बाकी मैं अगर बोलूंगा तो आप एग्जाम तो दोगे ना भाई जेई का। ठीक है, तो 2 टॉपिक में क्या जाता है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है तो अच्छे से पढ़ लीजिए ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन जेई का टॉपिक मतलब बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से उनको पूछने के लिए कुछ मिलता नहीं है, ये सब तो सारी चीज कर ले, सारे बच्चे कर लेगा, लल्लू है एकदम। ठीक है, ये कौन नहीं कर पाएगा, एकदम मैकेनिकल चीजें सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से अगर कुछ अच्छा कंटेंट है पूछने का तो वो होता है डिटर्मिनेशन फंक्शन या फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। बहुत ही रेयर कि ये सब में पूछ देगा वो क्वेश्चन, या तो उन दोनों टॉपिक से ही पूछेगा क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन या तो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तो हर 2 साल गैप दे के ही पूछता है, या तो मेंस या तो एडवांस पूछ ही लेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? प्रीवियस ईयर देख लीजिए कितना क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, और टॉपिक एकदम छोटा सा है ना, 3-4 क्वेश्चन कर लो उस टॉपिक में, बस पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पढ़ ही रहे हो और पढ़ा ही रहे हो दोस्त इतना मेहनत करके, तो कम से कम इस चैप्टर में किसी भी चीज को छोड़िएगा मत। ठीक है, चाहे आप सिर्फ बोर्ड्स में क्यों ना ध्यान दे, एग्जाम तो देंगे ना जेई का, एग्जाम तो देंगे, फॉर्म तो भरेंगे, 1000 रुपए खर्च तो करेंगे, तो कम से कम कुछ तो पढ़ के जाए। तो इस चैप्टर में कुछ भी चीज छोड़िए मत, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल आना आज के डेट में मेंस में सवाल आएगा ही आएगा। एडवांस में गारंटी नहीं दे सकता, बट मेंस में यहाँ सवाल आएगा ही आएगा। और आप डायरेक्टली अगर मेंस में सवाल आ रहा है दोस्त तो डायरेक्टली इस चैप्टर का सवाल आपसे बनना चाहिए, क्योंकि एकदम इजी चैप्टर होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 2 टॉपिक के लिए क्यों इधर इधर, एक ही लेक्चर देखना है ना, तो प्रॉपर्ली सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि सारे लेक्चर्स कवर कर लेना इस चैप्टर के लिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 13, fx दे रखा है, देखो गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है fx। ठीक है, fx एक बहुत बड़ा एक गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। देखो fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नीचे है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, अभी यहां से आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है, y डैश दैट इज योर डिवाइड बाय dx। ठीक है, तो इसको कैसे करें जरा ध्यान से मैं बताता हूं आपको कैसे करें। चलो ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है करने का, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे की सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर होगा तो इतना बड़ा रिलेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट थोड़ी ना करेगा, नहीं कर पाएगा, पहले एलसीएम लेगा। ठीक है ना, एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेगा। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक चीज, आप एलसीएम जो लोगे वो सारे एक्सप्रेशन का एक साथ एलसीएम मत लो, 2-2 करके सॉल्व करो, देखो क्या होता है। एक्स माइनस अल्फा अगर होगा आराम से सॉल्व भी कर पाओगे और चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा आपके लिए।
तो ऊपर आ जाएगा x, आराम से करो एकदम, इधर आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और अगले वाले पे आएगा गामा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, इधर आ जाएगा x माइनस बीटा, इधर आ जाएगा x माइनस गामा। क्लियर है? चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सॉरी, अभी मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इन दोनों पे एलसीएम ले रहा हूं, तो कितना आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो उधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स, और इधर आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और इधर आ जाएगा गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? पक्का? चलो, तो ये बीटा एक्स कैंसिल हो गया। अभी अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आराम से चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, सही है। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अभी अगर यहां से आप वाई डैश निकालना चाहते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, डेफिनेटली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो करिए डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। उधर डेरिवेटिव कीजिए, प्रॉपर्ली कीजिए, उधर डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है ना, इन सब का स्क्वायर, ठीक है, इन सब का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा दोस्त, न्यूमरेटर में आएगा इन सब का प्रोडक्ट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू इनका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अभी ये होगा क्या, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, दो को रख के सेम रख के एक को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझे क्या? बस ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो अभी चलते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं। अभी आपको इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन तक अगर पहुंचना है आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन किस अंदाज से करें ताकि एकदम फटाफट से सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। ये कुछ एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अभी क्लियरली हवा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, कोई इशू वाला सिचुएशन नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस एक्स टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका ये वाला सिचुएशन, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, अपन जानते हैं ना कि यहाँ पे अपने को y बाई एक्स चाहिए, तो y बाई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना, चलो ठीक है ना। एफ एक्स बाई एफ एक्स क्या है आपका, यही है ना, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। एफ एक्स बाई एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो शायद थोड़ा सा चीजें जो है वो सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट मेरे को चीजें देखना शुरू हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है ना दोस्त। हो ही गया, आराम से हो ही गया लगभग, ठीक है। और इसके साथ ब्रैकेट में हो जाएगा ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको मैं एज इट इज रख दूंगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो तो मैं इधर दिखाता हूं आपको, इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है, कुछ नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। तो इसके साथ अभी यहाँ पे एक और 1/x बाहर लगा सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ऐसे आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इस एक्सप्रेशन को मैंने एफ एक्स बनाया, एफ एक्स ये देखो एफ एक्स बनाया, एक और एक्स बाहर लगा दिया और इधर एक्स क्यूब लगा दिया, तो ये पूरा पूरा एफ एक्स बन गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा
और अभी इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट जो प्रोडक्ट होकर के जो चीज आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये चीज इसको कैंसिल कर देगा ना, तो डिनोमिनेटर में तो ये रिड्यूस होकर के x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा आ जाएगा। और ये जो x स्क्वायर है वो इधर x स्क्वायर को कैंसिल करके क्या देगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उधर x स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ पे x आएगा ना, तो x इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स बाई एक्स, ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा एफ एक्स हो गया ना, ये एफ एक्स बाई एक्स हो गया। और इसको इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो इधर 3 आ जाएगा। फिर अभी सारे टर्म को इससे डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, x बाई एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स बाई एक्स माइनस गामा, ऐसा सीन बनेगा। तो ये तो y बाई एक्स हो गया, और इधर इन 3 में से एक सबको दे दो, दैट इज ऐसे लिख दो इसको, बस हो गया काम तमाम, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, इस सवाल को आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना, अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, नहीं एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका अल्फा, क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ क्या करना था यार, प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, भूल ही गया मैं, प्रूफ क्या करना था, अल्फा बाई अल्फा माइनस एक्स, हाँ, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा ना, एक्स माइनस अल्फा बाई माइनस एक्स, तो ये माइनस अल्फा बाई एक्स माइनस अल्फा, फिर ये माइनस बीटा बाई एक्स माइनस बीटा, फिर ये माइनस गामा बाई एक्स माइनस गामा, ठीक है। अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका ओवरऑल डिवाइड बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये हो जाएगा अल्फा बाई अल्फा माइनस एक्स प्लस बीटा बाई बीटा माइनस एक्स प्लस गामा बाई गामा माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एक 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, आराम से, बस डिफरेंशिएशन में तो कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क के लिए आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस का जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, ये पार्ट 2। अभी चलते हैं पार्ट 3, देखते हैं प्रॉपर्ली इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, तो चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो अभी मुझे क्वेश्चन नोट करने के टाइम याद आया। लास्ट क्लास में अपन ने वो लास्ट लेक्चर में एक डिफरेंशिएशन कराया था ना आपको, वो sec और tan वाला। तो उसमें ये था शायद क्वेश्चन, sec x माइनस tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई समथिंग, क्या था यार, नहीं sec x प्लस tan x माइनस 1 था, और नीचे था आपका tan x माइनस sec x प्लस 1, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसको उस दिन तो मैंने रैशनलाइजेशन करके बड़ा गंदा कर दिया था और काफी लंबा हो गया था, बट इसको और भी आसान तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वही मेरे को अभी एक सवाल देख के याद आया, तो मैं बता देता हूँ आपको। इस 1 को अगर आप डायरेक्टली sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख देते हो तो काम बन जाएगा ना। देखो इधर tan x माइनस sec x प्लस 1, नीचे इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये सब बाई चांस है, देखो दिमाग में क्लिक अगर हो गया तो हो जाएगा, अदरवाइज तो आप ऐसे ही करोगे। sec x प्लस tan x जो फैक्टर है वो तो कॉमन चला गया, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे बचेगा 1 और इधर बच जाएगा माइनस sec x प्लस tan x, ठीक है। और वही चीज एग्जैक्टली आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया sec x प्लस tan x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो वही फायदा है ना, सिंप्लीफिकेशन पक्का रखने का वही फायदा है बच्चों को, ये सारी चीजों में काफी हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और इस तरीके से भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कॉपी में चिपका दीजिएगा। उस दिन मेरा सिंप्लीफिकेशन काफी लंबा हो गया, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले, क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले एक बार सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं वो एक बार चेक कर लेना। एक और चीज, मेरा अभी जो एक क्वेश्चन आपको कराया था वो क्वेश्चन देख के भी अभी याद आया, लास्ट ईयर इसी क्वेश्चन के ऊपर एक बच्चे ने पूछा था। देखो एक चीज समझाता हूं तो बच्चे दूसरा चीज समझते हैं। अभी एक क्वेश्चन कराया था, याद है आपको, एफ डैश एच डैश सी डैश एक्स, समझ में आ रहा है ना। और जहाँ पे जी डैश बड़ा गंदा आ रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो वो मेरे को ये पूछ रहा था कि सर ये जो आपका एफ डैश का बात छोड़ो,
एच डैश ऑफ जी डैश एक्स जो चीज है, जी डैश एक्स कोई भी एक फंक्शन है, जी एक्स का डेरिवेटिव है, ऊपर करना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, पहले आप एच डैश करके फिर ये पुट करोगे, या फिर आप पहले एच ऑफ जी डैश एक्स निकालोगे और फिर वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसको डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे? समझ में आ रहा है? आप खुद बोलो, मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको सिखा रखा है ताकि बच्चे ये गलती ना करें, ठीक है ना? ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बार बार बोल के सिखा रखा है। कभी आप ऐसे करते हो क्या कि एफ डैश 1 पे पहले आप एफ एक्स में 1 पुट करते हो और फिर डेरिवेटिव करते हो? ये तो मना किया था ना पहले, समझ में आ रहा है ना? आंसर 0 आ जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर इनपुट पुट करते हैं। तो यहां पे भी अपन एच डैश पहले निकालेंगे जो 2 आ जाएगा, फिर इनपुट डालेंगे जी डैश एक्स, ना कि अपन ऐसे करेंगे कि पहले इनपुट डालेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो वही चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, एच डैश ऑफ समथिंग है ना, यहां से अगर आप यहां पे मान लो कोई भी फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना, है ना, एच डैश ऑफ एक्स समथिंग कुछ भी आ गया, उसके बाद अगर डेरिवेटिव कर दोगे तो ये एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसमें अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स तो आएगा ही, साथों साथ डीडीएक्स ऑफ बॉक्स आ जाएगा ना, एक और डीडीएक्स ऑफ बॉक्स आ जाएगा ना, तो वो उसको कॉम्प्लिकेट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ध्यान रखना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने फिर उसके इनपुट पुट करें तो बेहतर है। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन ना रखना अपने अंदर, तो मैंने इसीलिए बता दिया ये सारी चीजें, ठीक है? तो अभी देखते हैं हमारा टॉपिक इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट फंक्शन बोले तो अपन समझते देखो कि इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब x और y को एकदम से मिक्सचर करके दे दे, जहां पे x और y को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक्सप्लिट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज एक किसी भी एक्सप्लिसिट नहीं बना पा रहे हो उसको कि x को एज ए फंक्शन ऑफ y या फिर y को एज ए फंक्शन ऑफ x लिख नहीं पा रहे हो, उस केस में हम पूरा इक्वेशन को इम्प्लीसिट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? और इसका डिफरेंशिएशन को इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के डिफरेंशिएशन, चलो सीखते हैं प्रॉपर्ली, चलो देखते हैं, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। जो आपका रिलेशन दिया जाएगा इस प्रकार के केस में, डायरेक्टली उसको आपको x या फिर y किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है? अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dy निकलेगा, वहां से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब तो dy बाई dx डायरेक्टली आएगा। पूरा दुनिया हमेशा x के रेस्पेक्ट में करके कंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए हम x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। x to the power m into y to the power n is equal to x plus y whole to the power m plus n, ठीक है? ये हमारा डिफरेंशिएशन, ये हमारा इम्प्लीसिट इक्वेशन है, ठीक है? अभी हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डिवाइड बाई dx निकालना है, याद रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो करो, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा y इंटू बॉक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई dx, समझ में आ रहा है क्या? प्लस बॉक्स का डेरिवेटिव प्लस y टू दी पावर n कांस्टेंट रखो, और x टू दी पावर m का डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो इधर क्या आएगा, इधर पूरा बॉक्स कौन बन गया, x प्लस वाई पूरा बॉक्स बन गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, दैट इज डी डी एक्स ऑफ बॉक्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया। क्लियर है? तो अभी अपने को काम क्या है कि dy बाई dx जो टर्म है उसको एक साथ मर्ज करना होगा ऑब्वियसली। तो ये m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 हो गया, सही है? प्लस m प्लस n इधर हो गया, और इधर आ गया x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। इस पार्ट को पूरा इधर लेकर के चले आते, ठीक है? तो डिवाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ गया हमारा, डिवाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ गया, तो दिस एक्सप्रेशन माइनस दैट, ये कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस n
इंटू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है अपना एग्जैक्टली। ठीक है, इधर आ रहा है m प्लस n, है ना, क्योंकि डिवाइड बाई dx निकालना है ना अपने को यहां से, ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। तो इधर तो ये रह गया और इस वाले पार्ट को उधर भेज देते, दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस m इंटू वाई टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, तो अभी इसी चीज से डिवाइड लगाते हैं, नहीं डिवाइड लगाते इसी चीज से तो अपना आप चीजें बनेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो चलिए जरा देखते हैं ध्यान से। x, हाँ अभी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से। डिवाइड बाई dx को रहने देते हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 को भी रहने देते हैं। m प्लस n, यहां से लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा के x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 जो है वो नीचे आ जाएगा ना x प्लस वाई हो करके, और x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n जो है उसको इस इक्वेशन से मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, दैट इज x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और उधर क्या जाएगा, ये m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और वही फंडा लगा करके यहाँ पे भी अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, माइनस m इंटू वाई टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। ठीक है, फ्रॉम 1। क्लियर है क्या? चलो, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो डिवाइड बाई dx कॉमन क्या आ रहा है, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n डिवाइडेड बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इधर से भी वही चीज आप कॉमन लेकर के आ जाओ, x टू दी पावर n वाई टू दी पावर n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस m डिवाइडेड बाई x। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्टर तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ठीक है, आराम से इसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दो। तो अभी इधर अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है, देखो डिवाइड बाई dx, है ना, एलसीएम ले लो तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई, तो इधर आ जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, तो ये हो जाएगा nx माइनस my, आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, ny और ny कैंसिल हो जाएगा ना। चलो, और इधर से अगर अपन एलसीएम ले लेते तो x इंटू एक्स प्लस वाई, तो इधर हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, तो nx माइनस my हो जाएगा, शायद nx माइनस my हो जाएगा एग्जैक्टली। तो nx माइनस my हो गया, तो nx माइनस my कैंसिल, x प्लस y कैंसिल, तो डिवाइड बाई dx जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपन ने निकाल दिया थ्रू इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, जो गिवन इक्वेशन रहेगा उसी को डायरेक्टली x या फिर y किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे, अपना आप ये सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक चीजों को अच्छे से समझ जाइए, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां से डिवाइड बाई dx आ गया ना, अभी इसको इसके नीचे बैठा के रख देते हैं। ठीक है, तो उस केस में उनको फुल नंबर नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 4 मार्क है तो आपको 3 या फिर 2.5 दिया जाएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक फाइनल आंसर आप नहीं निकालोगे, एग्जामिनर के पास जो आंसर होगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। इसीलिए फाइनल आंसर तक उसको निकाल करके जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना सिंप्लीफाई करके उसको फाइनल आंसर छोड़ो, बीच में से ऐसे छोड़ दोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत बार अगर मान लो, हमेशा एक चीज याद करो ना, निकालने ना दे करके अगर प्रूफ करने दे देता है डिवाइड बाई dx इक्वल टू y बाई x, तो क्या करोगे, तब तक तो प्रूफ नहीं करोगे, जब तक तब तो नंबर ही नहीं मिलेगा पूरा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा होशियारी के साथ ये सारी चीजें अपने को संभाल करके करना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से कर लेना, सही है सर? चलो, बहुत टाइम बोल देता है कि एक्सप्रेस डिवाइड बाई dx एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ये 4 वाला क्वेश्चन देखो, डिवाइड बाई dx जो है वो पूरा पूरा y का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो बोलेगा एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y के एक्सप्रेस करो, या फिर इसी को ही मैं करके दिखाऊंगा कि x के रिस्पेक्ट में भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे कहानी अपने को समझ में आना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज सिखा के देता हूं। ठीक है, ये मैं ओनली फॉर आपका जेई एग्जाम सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसको आप इसका प्रूफ वगैरह तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बेसिकली अपने को मिला ही नहीं, सिलेबस में नहीं है।
ग्रेजुएशन का चीज है, बट थोड़ा सा हेल्प होने के लिए अपन जो है वो आपको सिखा करके देंगे, ठीक है, ओनली फॉर जे एग्जाम, ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कि इम्प्लीसिट में एक फॉर्मूला होता है, इम्प्लीसिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन जब भी करने जाएंगे ना, ठीक है, dy बाई डी एक्स, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल वाई बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। अभी यहां पे डेल का मतलब क्या है, डेल इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिस्टम में इन्वॉल्व होता है ना, जैसे अभी मान लो इस रूम का टेम्परेचर जो है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मान लो प्रेशर कितना है, मान लेते हैं ऐसे ही, मेरे को इतना फिजिक्स नहीं पता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ पी, तो टेम्परेचर को पी के साथ ही चेंज करेंगे अपन, बट अगर ये टेम्परेचर प्रेशर और दूसरा कोई वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो T इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V कॉमा P हो जाएगा, तो P और V दोनों के दोनों इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा ना, तो उस वक्त सिस्टम में हमारे को पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना होता है, ठीक है, हायर स्टडीज जितना आप करोगे पार्शियल डेरिवेटिव भी करोगे, इसका अलग सा थ्योरी आता है पूरा पूरा, समझ में आ रहा है ना। पार्शियल डेरिवेटिव में बेसिकली अपन करते क्या है कि जैसे टेम्परेचर अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के अपन टेम्परेचर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, और दूसरे बार क्या करेंगे कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। मतलब अगर आपके पास सिस्टम में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबके सब कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबके सब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे जो डेल एफ बाई डेल एक्स है वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई क्या है, वही आपका वापस ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी एफ क्या है, एफ हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन, आइदर आप इक्वेशन जो रहेगा उसका एलएचएस माइनस आरएचएस करो या फिर आरएचएस माइनस एलएचएस करो, करके जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही है आपका एफ। मतलब या तो आप इधर वाले को इधर लेकर के डिफरेंशियल माइनस करके एफ बनाओ, या फिर इधर वाले को इधर ला करके आप माइनस करके एफ बनाओ, ठीक है ना, दैट इज एफ जो होगा, मतलब पूरा इंप्लिसिट इक्वेशन को अगर मैं एक साइड में लेकर के एफ लिखता हूं और राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा, तो एक साइड वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसी को अपन एफ बोलेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक ट्रिक के तरह आप मान सकते हो, उसको याद रखो अभी के लिए, क्योंकि इसका प्रूफ वगैरह आपको नहीं पता ही है, ग्रेजुएशन में मिलेगा आपको, यूजी में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अभी जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे, कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे f एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना, वेयर f इज ए फंक्शन ऑफ योर x, y, z, जहां पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, y, z और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है f, ठीक है, जो तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं f को चेंज करने का कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x छोड़ के बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो x छोड़ के बाकी सारे अगर कांस्टेंट है तो y और z उस वक्त जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस x आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ट्वाइस x और रिमेनिंग जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y और z अभी के लिए x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह और ये ट्वाइस y आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो सारे के सारे कांस्टेंट और इधर 2z आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी दुनिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज अगर क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो वही चीज आपको प्रॉपर्ली सोचना है और किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी इसी क्वेश्चन को, नंबर 1 वाले क्वेश्चन को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताने का प्रयास करूं तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो जनाब, ठीक है, कि सर अपन क्या करें यहाँ पे, अपन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना कहानी कि जैसे f को मान लेते हैं अपन x टू दी पावर m y टू दी पावर n माइनस x प्लस y होल टू दी पावर m प्लस n, दिस इज आवर f, ठीक है। तो डायरेक्टली dy बाई dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, dy बाई dx हो जाएगा माइनस ऑफ
डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, अभी डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा सर? ठीक है, यही तो है ना सवाल, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा? तो इस f को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना रे। तो y टू दी पावर n पूरा पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1, यही तो हो जाएगा ना। और यहाँ पे बीच में रहेगा आपका माइनस, यहाँ पे कौन कांस्टेंट हो जाएगा? y कांस्टेंट हो जाएगा तो m प्लस n बाहर आएगा तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में अभी सिर्फ क्या आएगा? पहले 1 प्लस डिवाइड बाई dx आ रहा था, अभी 1 प्लस 0 आएगा क्योंकि अभी y कांस्टेंट हो गया। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो इसीलिए कांस्टेंट हो गया। अभी यहाँ पे कौन कांस्टेंट हो जाएगा? x कांस्टेंट हो जाएगा डिनोमिनेटर में और x वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा तो ये कितना आ जाएगा? x टू दी पावर m बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा भाई? x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज 0 प्लस 1 आपका। ठीक है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0 प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मतलब y का कर रहे हो तो 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन। तो अभी इसी चीज को अपन सिंपलीफाई करते नहीं तो ये x प्लस ये तो 1 प्लस 0 को मैं हटा रहा हूं, ये तो 1 ही है। ठीक है ना, बेकार का चीज है। अभी x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n को अपन क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m, ये हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और इधर भी हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। सही है दोस्त? ठीक है, और इसको मैं माइनस 1 को हटा करके नीचे x लगा सकता हूँ, इसको माइनस 1 को हटा करके नीचे y लगा सकता हूँ। तो ये वाला जो चीज है ये कॉमन चला जा कैंसिल हो जाएगा ना पूरा पूरा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है m बाई एक्स माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और नीचे बच रहा है n बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो एलसीएम लेते हैं दोस्त, और कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल ही हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। ऊपर आ जाएगा mx प्लस my माइनस mx माइनस nx, तो my माइनस nx आ जाएगा इधर। ठीक है ना? अच्छा, x प्लस वाई कैंसिल होगा बट y बाई एक्स तो बचेगा ना, y बाई एक्स तो बचेगा, और इधर क्या रहेगा? nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, तो nx माइनस my हो जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो एक और माइनस आएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस होकर के आंसर y बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले जितना बड़ा हो रहा था क्वेश्चन उसका 30% मेहनत से ही आपका काम निकल जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। डिवाइड बाई dx इन केस ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ del f by del x divided by del f by del y, that is partial differentiation of f with respect to x। partial differentiation of f with respect to x का मतलब क्या है कि partial differentiation of f function with respect to x, मैं आपको बताता हूं सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूं। del f by del x का मतलब आप ऐसे ही याद रखो कि ordinary differentiation, this differentiation is known as your ordinary differentiation, जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं। ठीक है, और करते जाएंगे भी। पार्शियल डिफरेंशिएशन बस इसी जगह पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और किसी जगह पे हेल्प वगैरह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो del f by del x जो है वो अपना क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और del f by del y को क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। ठीक है, और माइनस साइन लगाने मत भूलना, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा इन केस ऑफ ओनली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, बाकी दुनिया के केस में नहीं है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, और f क्या है आप जानते हो, LHS माइनस RHS करो, RHS माइनस LHS कुछ भी करके जो फंक्शन एक्सप्रेशन निकलेगा वही है आपका f फंक्शन। ठीक है, कुछ भी करो बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? एक साइड 0 होना चाहिए, एक साइड में बाकी सब कुछ होना चाहिए, वही हो जाएगा f एक्सप्रेशन। ठीक है, हो जाएगा? तो ये अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सर। 5 y बराबर b इंटू tan इनवर्स y इज इक्वल टू b इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस tan इनवर्स y बाई x। सही है?
इस प्रकार से। तो y इज इक्वल टू बी इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पे भी अपन डायरेक्टली देख रहे हैं x और y का मिक्सचर है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पार्शियली क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। बट डायरेक्टली यहाँ पे अपने को दिख रहा है ना, यहाँ पे ये नालायक टेन इनवर्स घुसा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अगर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने चलेंगे दोस्त, अंदर में एक और टेन इनवर्स एक्स है, होशियार रहिएगा थोड़ा सा, अंदर में एक और टेन इनवर्स है, तो आप बुरे तरीके से फंस ना जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा बचने के लिए आप एक टेन इनवर्स को तो कम से कम गायब कीजिए। अभी एक टेन इनवर्स को आप कैसे हटाएंगे देखिए जरा प्रॉपरली। y को आप b से डिवाइड कीजिए, ठीक है, और 10 लगा दीजिए, तो हो गया ना ये tan ऑफ y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, पूरा सवाल थोड़ा सा भी सिंप्लीफाइड लग रहा है। अभी अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो शायद थोड़ा सा फायदा होगा, बट पहले अगर डायरेक्टली करते तो बहुत दिक्कत वाला सीन बन जाता दोस्त। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। डायरेक्टली अपन इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सीन, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने से ये क्या आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा 1 बाई बी इंटू डी वाई अपॉन dx। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। tan थीटा tan ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विल बी 1 बाई बी डी वाई बाई dx, ठीक है। RHS में कितना आएगा, x बाई ए के डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये डायरेक्टली 1 बाई ए कॉमन कांस्टेंट आ जाएगा और बाहर, और ddx ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्त 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स कितना आएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आगे देखते हैं प्रॉपरली, आगे देखते हैं, आगे यहां से क्या आ रहा है, ऐसे रहने देते हैं इधर, तो 1 बाई बी सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी, अच्छा सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आने वाला है 1 बाई ए, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा कैंसिल करेगा इधर, तो इधर आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको वापस सिंप्लीफाई करके अगर लिखने का कोशिश करें तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका एक्स बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल बराबर, ठीक है ना। तो अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ये तो प्लस होगा ना, 1 बाई ए बीच में प्लस रहेगा ना, अरे यार प्लस होगा ना बीच में, क्या कर रहा हूं, ये a तो हटाइए, ठीक है, ऐसे होगा 1 बाई ए प्लस एक हो गया x डिवाइडेड बाई दिस इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई दिस, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड में लेकर के आ जाते नहीं, क्लियर है। चलो, तो डिवाइड बाई डी एक्स को एक साइड में लेके आने का मन तो है, बराबर मन है, बट यहाँ पे अपने को ना क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपने को एक चीज दिख रहा है जिसके कारण थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है लाने में, सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी दिख रहा है ना, तो सेक्स स्क्वायर को अपन यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर करके यहाँ से निकाल सकते हैं, बट वो वापस लंबी हो जाएगा, ठीक है, रहने देते इसको, कोई इशू नहीं है। जब इस टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कॉमन जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा 1 बाई बी सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी माइनस इधर आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है क्या, क्लियर है। चलो, इक्वल्स टू इधर क्या आएगा 1 बाई ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है क्या, इस प्रकार से हो जाएगा नहीं। चलो, तो डिवाइड बाई डी एक्स जो आएगा वो सिंप्लीफाई होकर के क्या बन रहा है दोस्त, वो सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है कुछ इस तरीके से, जो नीचे आपको भी दिखेगा ना, इसके नीचे ये लगा दो ना, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम होकर के
ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई आ जाएगा, और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाकर के बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है वो आपको क्या दिख रहा होगा कि b बाई ए आ जाएगा बाहर उल्टा होकर के, और अंदर रहेगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस बी एक्स, कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर है क्या, ऐसे बनेगा। और सेक्स स्क्वायर वाई बाई बी अगर आपको पसंद नहीं है तो इस इक्वेशन से आप इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट लिख के कोई फायदा होगा नहीं, अगर फायदा होता तो मैं लिख देता, क्योंकि अंदर tan इनवर्स एक्स है ना, तो tan इनवर्स का स्क्वायर वगैरह करके क्या फायदा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। इसीलिए अपन नहीं लिखा, यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी आपको नंबर पूरा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो दिस इज योर डिवाइड बाई डी एक्स, एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हुए डिवाइड बाई डी एक्स का आंसर निकालना है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। अभी आगे देखते चलिए नंबर टू बिल्कुल आपका बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, यहाँ पे दोनों एक्सरसाइज मिक्स करके दिया गया है, तो ये एक अच्छा जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जेई पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, है ना, मेंस भी पूछ सकता है और एडवांस पूछ सकता है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के तौर में या आएगा, ठीक है। देख करके एग्जैक्टली बच्चों को पता नहीं लगता है यहाँ से कि सर हमारे को करना है तो करना क्या है एग्जैक्टली, वो पहले समझा दो कि करना क्या है, अगर करना क्या है वो अगर समझ आ जाता है सर तब तो अपन आसानी से इसको कर लेंगे ना, ठीक है। एफएक्स दिया हुआ है किसी फॉर्मेट में, वापस एफएक्स ही हमको पूछ रहा है, ये किस प्रकार का नाइंसाफी है आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो एफएक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, x टू दी पावर 4, बिल्कुल दिमाग वाला सवाल है, ठीक है ना, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डैश वन, ठीक है। अभी देखो दोस्त यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे f0 f1 दो अननोन रख दिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 डाल देते हो तो ये सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, f0 का वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दो तो ये क्या आ जाएगा f0, अभी ये तो खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा f1 नीचे बचेगा f1, दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा, तो f0 का वैल्यू मिल गया, तो fx थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हो ही गया ना, x टू दी पावर 4 प्लस f0 का वैल्यू तो 1 आ गया, दैट इज ये x स्क्वायर प्लस f1 आ गया, और नीचे इधर x स्क्वायर माइनस f0 तो आ ही गया ना 1 इंटू एक्स प्लस f1, क्लियर है। चलो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे f1 का जो वैल्यू है वो अभी बोल रखा है यहाँ पे रैशनल है, तो जब तक f1 नहीं आता है तब तक तो हम वो नहीं कर सकते ना, fx नहीं निकाल सकते, क्योंकि f1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से, तभी जाकर के आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, है ना। तो अभी f1 निकालने के लिए पहले तो f निकालना पड़ेगा ना, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ से तो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता क्योंकि f1 का वैल्यू नहीं पता, तो चलो f1 को मान लेते हैं अपन k, f1 को k मान लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा। अभी तो कोशेंट रूल लगाना ही पड़ेगा, अभी और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस हो जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। अभी x का वैल्यू 1 डाल दो, ज्यादा चिंता मत करो, f1 आ जाएगा ना, f1 कितना है k है, तो RHS आ गया k, इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0 प्लस k, तो ये क्या आ गया है ना, और ये 4 प्लस 2 6 आ गया, माइनस इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस k आ जाएगा, और ये 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस k, तो ये k स्क्वायर आएगा, दैट इज ये k³ माइनस 6k माइनस 2 प्लस k आ गया, सॉरी प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज k³ माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। तो अभी इस क्यूबिक को आपको सॉल्व करना है, नहीं अभी इस क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तभी k मिलेगा, दैट इज तभी आपको f1 मिल सकता है। तो इस क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा,
है ना। और अगर आप हीट एंड ट्रायल में फैक्टर ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं तो ट्रायल कीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ बेसिक्स से देखिए, 1 पुट कीजिए, 1 पुट करने से तो नहीं हो रहा है, 2 पुट कीजिए, हाँ 8 + 2 10, 2 से हो गया मतलब k - 2 एक फैक्टर हो जाएगा। अगर k - 2 फैक्टर होता है तो k - 2 से इसको डिवाइड मार दो ना, मिल जाएगा। या फिर k का वैल्यू जो भी आएगा ना, ऑप्शन देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो f'1 का वैल्यू जो भी लिखा गया है ना अलग अलग ऑप्शन में, तो वो सब लेकर के भी आप ट्रायल कर सकते हो, है ना, अगर सोचना ही है। अदरवाइज तो आपको हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे k² आएगा तो इधर k³ - 2k² हो जाएगा, तो डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2k² - 5k + 2, तो बराबर यहाँ पे 2k आ जाएगा, तो ये 2k² - 4k हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -k + 2, सही है। तो -k + 2 दैट इज -1 हो जाएगा, तो -k + 2 हो गया, तो इसको अपन k² + 2k - 1 0। अभी यहाँ पे आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए फटाफट, कितना आ जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, 4 + 4 8 आ रहा है, तो √b मतलब √8 आ जाएगा, मतलब इरेशनल, मतलब रूट्स यहाँ से क्या आएगा, इरेशनल। बट आपको बोल के दिया कि f'1 का आंसर रैशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कमेंट कर सकते हैं ना, यहाँ से डायरेक्टली अपन कमेंट कर पाएंगे ना कि as f'1 belongs to Q therefore K must be equals to 2, क्योंकि यहाँ से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इरेशनल होगा, तो उसको अपन मिल नहीं सकते। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर K का वैल्यू 2 आ गया तो पुट कर दो तो fx आ जाएगा, तो fx क्या हो जाएगा, x⁴ + x² + 2 डिवाइडेड बाई x² - x + 2, दिस इज योर fx फंक्शन। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत सारी चीज इक्वेशन सॉल्विंग और दिमाग तो यूज हुआ ही है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, इसको रेट करेंगे। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है, बस बढ़िया से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, एकदम मस्त, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं दोस्त, इस प्रकार के सवाल नंबर 3। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a दिख रहा है, तो cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो अभी डायरेक्टली बहुत बच्चे होते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन लिखेगा -1/√1 - box स्क्वायर, ये सब, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कितना गंदा आएगा, सोचो ना। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, cos इनवर्स को उधर लेके चलते हैं, तो cos ऑफ tan इनवर्स से हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, फिर आप डिफरेंशिएशन कर दो ना, cos इनवर्स को यहां से हटा के डिफरेंशिएशन कर दो, भले क्वेश्चन रूल लगाना पड़े बट बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, आराम से आंसर आपको मिल जाएगा y/x। बट अगर cos इनवर्स को लग करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक स्टेप में कितना अंतर है देखो, है ना। अगर कोई डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देगा तो उसको कितना झंझट का सामना करना होगा, और अगर cos इनवर्स को कोई इधर लेकर के चला जाता है तब जब डिफरेंशिएशन करेगा तो RHS तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो cos ऑफ tan इनवर्स है तो ऐसे ही कांस्टेंट होगा ना, तो आराम से उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए काम कितना आसान हो जाएगा आप सोच सकते हो, और जो डायरेक्टली इसको करेगा उसके लिए काम बहुत ही मुश्किल होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं और टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी फ्लेवर में मैं इधर आपको ऑलरेडी बता दिया, समझ में आ रहा है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, और उसको करेंगे प्रॉपर्ली, और उसके बाद ही हम आगे का चीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाती है क्वेश्चन, और बिल्कुल ये इस प्रकार के सवाल बोर्ड्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहा हूं, सही है। चलो आगे देखते हैं। sin y is equal to x into sin a plus y, sin y is equal to x into sin a plus y, x into sin a plus y, तो अपने को dy by dx निकालना है, नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं यहां से, सबसे पहले, और dy by dx जो आंसर दिख रहा है मुझे, वो गारंटेड किसके फॉर्मेट में दिख रहा है, y के फंक्शन में दिख रहा है, वो मुझे क्या दिख रहा है, वो मुझे y के फॉर्मेट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या दोस्त, क्लियर है। तो मैं एक दिमाग लगा करके ट्रायल करके देख रहा हूं, अगर होता है तो बहुत इफेक्टिव होगा वो चीज। एज मुझे आंसर y के फंक्शन y के फॉर्मेट में लाना है, तो मैं क्यों ना x को पूरा y के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देता हूं, ठीक है। और अभी अगर मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करता हूं तब तो इधर 1 आएगा और इधर dy by dx का लफड़ा आ जाएगा वापस, ठीक है, तो फायदा इतना नहीं होगा। बट अगर मैं इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो इधर dx by dy आएगा, और इधर कोई डेरिवेशन मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर वाला कोई भी चीज इधर प्रेजेंट नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर मिलने का चांस बन रहा है। मुझे पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैं एक बार करके देखने का कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, थॉट क्लियर है ना। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपको तो dy by dx निकालना था, बट इधर अगर
अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx by dy आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत है, dx by dy अगर पता है तो उसको रेसिप्रोकल ले लो ना, तो dy by dx आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो उस तरीके से थॉट्स क्लियर रखना है सबसे पहले, ठीक है? फिर जाकर के सवाल बनेगा आप में से, ठीक है? तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, y कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हो गया तो ये हो जाएगा dx by dy इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ऊपर आ जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन y जो कि हो जाएगा cos y, और विथ रिस्पेक्ट टू y है तो साथ में dy by dy आएगा जो कि 1 हो जाएगा। चेन रूल इनटू ddx ऑफ बॉक्स आएगा ना, तो ddx ऑफ बॉक्स अगर होता तब तो dy by dx आ जाता, बट एज यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy ऑफ y आएगा जो कि 1 हो जाएगा, माइनस साइन y इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बॉस, कोसाइन ऑफ a प्लस वाई, ठीक है, इंटू a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर के आ गया cos y इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन y इंटू कोसाइन ऑफ a प्लस वाई, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है? तो अभी आपके मन में एक चीज क्लियर है, अभी आपके मन में एक चीज क्लियर है दोस्त, कि अभी आंसर देखो, आपको इसका आंसर तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, और बस इस चीज को साइन ए लेकर के आना है सॉल्व करते, तो इसको साइन ए लेकर के आना है, तो इसको ब्रेक कर दो ना, फॉर्मूला ब्रेक कर दो, क्या पता सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, समझ में आ रहा है, माइनस इधर आ जाएगा साइन वाई, तो इधर आएगा आपका कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई, सही है, और नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो यहां से आगे अगर मैं बात करूं, देखो कॉस यहां पे आ गया साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, समझ में आ रहा है ना, माइनस कॉस ए इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर वाई, सही जनाब, ठीक है? तो देख, इन दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा, नीचे तो अपना साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है ही, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्लब करूंगा तो साइन ए कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये नालायक तो अपने आप में कैंसिल ही हो गया, तो ऊपर तो आराम से साइन ए आ जाएगा, दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है? तो ये किसका वैल्यू आया, dx by dy का वैल्यू आया, देयरफॉर dy by dx जो होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय dx by dy, ठीक है, और वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है? तो यहां से अपना आंसर जो है वो अपने को मिल गया। तो थॉट अगर क्लियर रखोगे तो आंसर अपने पास आएगा ही आएगा किसी भी हालत में, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इसी प्रकार से अपने को सोचना है। यहां से एक चीज देख करके याद आया, बच्चे को जो बोलता नहीं ना, पता नहीं क्यों बच्चा ये चीज खुद से मान लेता है। एक चीज आपने पढ़ा है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करता तो पढ़ा के देता ना मैं। कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा dy by dx अगर 1 by dx by dy है तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी जरूर 1 by dx स्क्वायर d स्क्वायर x by dx। अरे भाई ऐसा नहीं होता है चीजें, समझ में आ रहा है ना? होगा या नहीं होगा वो आपको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? तो एजम्पशन कुछ मत लिया करो कि ये होगा तो शायद वो हो रहा होगा। अरे हो रहा होगा का कोई नाम नहीं है भाई गणेश में। इधर जो भी होता है वो करके पेन पेपर से देखा जाता है, फिर अगर रिजल्ट मिलता है तब अपन कंक्लूड करते कि हो रहा है। अगर होता तो सर बताता ना आपको, अगर सर नहीं भी बताए फिर भी आपको अगर डाउट आ रहा है कि हो रहा है या नहीं हो रहा तो करके देखो ना, प्रॉपर्ली करके देखो। dy by dx अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करोगे ना, दैट इज आपको क्या चाहिए होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए होगा, तभी तो जाकर के आप कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? हकीकत में देखो तो क्या मिलेगा, इधर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, इधर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आ जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? और उसके नीचे dx by dy का होल स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो इस तरीके से सीन बनेगा ना, बट आपका ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करने की काम, ठीक है? अपने आप से कुछ एग्जाम्पशन नहीं लेना है, ठीक है? अगर पेन पेपर में आपको करके मिल रहा है और प्रॉपर लॉजिक के साथ तभी जाकर के बोलेंगे, अदरवाइज ऐसा चीज अपन नहीं बोल सकते। समझ में आ रहेगा? क्लियर है? चलो क्लियर है? तो चलिए देखते हैं।
अच्छा, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे dbx आएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में करता तब तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर हो जाता, बट एज यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में किए तो ये क्या आएगा, ddx और dx बाई dy आएगा। समझ में आएगा? क्लियर है? तो इस तरीके का चीजों को आप खुद से एग्जाम्पशन मत लीजिएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अभी अगर मैं यही बोलूं कि इसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस dy बाई dx एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो x के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, बोलो तो सबसे पहले यहां से क्या करोगे, क्या आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले, समझ में आएगा मुझे बात, क्लियर है? तो क्या आएगा वो चीज करने से पहले अपन देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे y के टर्म में एक्सप्रेस करना है बोल के x एज ए फंक्शन ऑफ y पहले एक्सप्लिसिट बना दिया, इस डिफरेंशिएशन को इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बना दिया, उसके बाद जाकर के अपन ने सॉल्व किया, है ना। बट हर जगह पे जो बना पाओगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। बट अगर आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली बोलूं इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करने के लिए तो क्या होगा, एक बार करके देखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। क्या होगा एक बार करके देखिएगा, चलो मैं ही कर देता हूं, ठीक है, ठीक है ना। साइन y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x इंटू साइन a प्लस वाई, सही है क्या सर, ठीक है। तो आपको अभी अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्मेट अगर मिल जाता है आपको तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं आपके लिए सच में वाकई बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अपन करेंगे कैसे, ये फॉर्मेट अपन बनाएंगे कैसे, तो सोचते हैं सबसे पहले कैसे ये फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर अपन सॉल्व की करें इसको, इधर से अगर सिंप्लीफाई करें साइन y तो आ जाएगा कॉमन, बट साथ में cos y आएगा, उसको क्या करेंगे, उसको तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x यहां से तो एक्सप्रेस करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, समझ में आ रहा है ना। तो अपन यहां से ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, x इज इक्वल टू साइन y बाई साइन a प्लस वाई, पर अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना, देख 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन y। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा ना, ये एक्सप्रेशन ब्रेक करना है इसको, तो साइन a cos y प्लस cos a साइन y डिवाइडेड बाई साइन y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन a इंटू कॉट y है प्लस cos a इंटू साइन y बाई साइन y, तो गया काम से, ठीक है। तो अभी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो आराम से, इधर आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, साइन ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉट y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर y इनटू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, और cos a का डिफरेंशिएशन तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो क्या करेगा भाई, यहां से अपन क्या करेंगे, अच्छा वापस फंस गया ना यहाँ पे, y वाला टर्म आ गया, अगर मैं इसको नीचे भी लेके आता हूं तो cosec y का वैल्यू मैं कहां से निकालूं, ठीक है, यहां से मैं फंस जाऊंगा। हाँ यहां से मैं निकाल सकता हूं cosec y का वैल्यू, बट फिर भी करके कोई फायदा नहीं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके पूरा y को एज ए फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस कर दूंगा। देखो यहां से 1 बाई एक्स माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉट y हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो कॉट y का वैल्यू क्या हो जाएगा बोल, 1 बाई साइन a इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ रहा है बोल, कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई साइन ए इंटू एक्स माइनस कॉट ए, ठीक है। तो अभी y इज ए फंक्शन ऑफ x पूरा एक्सप्रेस हो गया। तो अभी अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx गारंटेड किसके फंक्शन आएगा, x के फंक्शन आएगा, उस आंसर में y का कोई नामो निशान नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वो डायरेक्टली x के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको बोला जाता है, वही आपके लिए यहाँ पे चैलेंज रहता है कि सिंप्लीफिकेशन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, अदरवाइज इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको फंसा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत सारे टाइप के जितने टाइप का प्रॉब्लम मेरे को मिला है इस फॉर्मेट में मैंने सारे स्टेट में डाल दिया, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम जम करके आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और आता तो बहुत फ्लैट पैटर्न, ठीक है, उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो आप समझ गए ना कि किस प्रकार से अपन ने इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट बनाया दोनों ही केस में। अगर y का फंक्शन चाहिए था आंसर में तो y के फॉर्मेट में बनाया, x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाया, और अगर मुझे x का आंसर चाहिए, x का फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो मैं तुरंत क्या करूंगा, y इज ए फंक्शन ऑफ fx बनाऊंगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस करूंगा उसको, फिर डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x।
तो दोनों ही चीज को बहुत अच्छे से एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको काफी सारी चीज यहाँ पे सिखाने का कोशिश किया, तो अच्छे से ये सब नोट्स में ऐड करके प्रॉपर्ली खुद को समझा करके एक्सप्लेन करके रखिएगा, तभी जाकर के वो बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो तो अभी रिमेनिंग और 3-4 क्वेश्चन बाकी, वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आखिरी में, जो भी बाकी है 5, 6, 7, 5, 6, 8 और 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉपर्ली कि क्या बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं √1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस √1 माइनस वाई टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर सर? तो यहां से अपने को ना निकालना क्या है, डिवाइड बाई dx का वैल्यू कुछ इस टाइप में प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा बिल्कुल डिफरेंशिएशन का, अगर एग्जाम में पूछा गया तो बहुत बच्चे फंसेंगे, बहुत नहीं बहुत फंसेंगे। ठीक है, अगर और नहीं रहता इसके साथ, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है, अच्छा सवाल है। और इसको ना आप एग्जैक्टली इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है क्योंकि बिल्कुल x टू दी पावर 6 में दिख रहा है, तो बेहतर है इसको आप सब्स्टिट्यूट करके इसका डिग्री को पहले रिड्यूस कर दो। जैसे उसका डिग्री रिड्यूस करोगे तो बिल्कुल ये बराबर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हो, प्रॉपर्ली देखते हैं। अपन सबसे पहले ऑब्वियसली √a² माइनस x² का ब्रैकेट नहीं तो साइन और कॉस ही सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो अपन साइन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कर रहा हूं या फिर अल्फा बीटा में रख लेते हैं, चलो ये साइन अल्फा मान लेते हैं और y टू दी पावर 6 को दोनों को ही साइन में ही रखो, बेहतर है। ठीक है, क्योंकि फायदा होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों को अगर साइन में रखोगे तो अल्टीमेटली ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इस टाइप का आएगा ना। बट अगर आप एक को साइन और एक में कॉस सब्स्टिट्यूट करोगे तो वापस जाकर के साइन प्लस कॉस आएगा, जिसको आप किसी फॉर्मूला में डाल नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन दोनों को ही साइन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वाई क्यूब को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन बीटा। क्लियर है, तो यहां से जो सीन बन रहा है वो क्या बनेगा, देखो जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, जिसका अंडर सॉल्व होकर के क्या निकल रहा होगा, कोसाइन ऑफ अल्फा बनेगा, प्लस इधर अपने को मिलेगा कोसाइन ऑफ बीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है जनाब? चलो, तो ये cos अल्फा प्लस cos बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, आगे देखते हैं। उधर वही चीज मैं बोल रहा था, अगर दोनों कॉस में रहेगा तो एक कॉस और एक साइन रहेगा तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लगेगा ना। तो आगे देखते हैं, ये बन जाएगा आपका 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इधर आ जाएगा आपका साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सही है, तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा। सही है, तो यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और उधर से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो यही बच रहा है और तो कुछ बचने का उम्मीद नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियरली अपने को दिख रहा होगा यहाँ से कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कुछ या फिर 10 ना लिख करके कॉट ही लिख दो, कॉस बाई साइन हो जाएगा आपका कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू a हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां से हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ a। ठीक है, या फिर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स a। ठीक है, और अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, अभी पूरा पूरा सिंप्लीफाई हुआ ना, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स ए। अभी आप किसी भी एक्स और वाई किसी भी एक के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मान लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते, बोथ साइड्स वगैरह आप लिख लेना, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस बॉक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स दैट इज 3x² माइनस सिमिलरली ये 1 माइनस y टू दी पावर 6 इंटू 3y² इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, 3y² के साथ तो डिवाइड बाई dx भी आएगा ना, क्योंकि इंटू ddx ऑफ y जब आएगा तो डिवाइड बाई dx आ जाएगा, बट यहाँ पे ddx ऑफ x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो डिवाइड बाई dx का जो आंसर दिख रहा है वो कितना आ जाए, क्लियर है आपको, यहाँ से नजर आ रहा है x² बाई y² इंटू √1 माइनस वाई टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। तो कहीं ना कहीं वही आपको निकालने बोला था, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। तो सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है, बट अगर ये सब्स्टिट्यूशन का टेक्निक आपको सिखाया नहीं गया डिफरेंशिएशन में तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगा। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके
ये सब सवाल तो आप कर लेंगे क्योंकि अंदर वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपका हो सकता है। हम बना तो सकते हैं बिल्कुल आप, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होने का चांसेस है, इसीलिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाला टेक्निक बता दिया। ठीक है, प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा और सारे अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जितने मेथड्स सर बता रहे सारे मेथड्स को सीखना और अच्छे से एग्जाम में अप्लाई करना, और कुछ नहीं चाहिए। जितना पढ़ा रहे उतना सीख करके अच्छे से डीप में जाके समझ के बेसिक क्लियर करके याद रख लिए, सफिशिएंट है और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, टी माइनस 1/t। तो ये सब थोड़ा सा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फीलिंग है। ठीक है, बट एग्जैक्टली अभी तक अपन टॉपिक में नहीं पहुंचे तो उसका कोई फील लेने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहा है एक्स वाई और टी, तो अपन टी को एलिमिनेट करके पूरा फंक्शन को एक्स और वाई में बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कोई दिमाग लगाने का आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आंसर में अपने को दिख रहा है एक्स वाई के फॉर्मेट में है, टी का कोई पहचान यहाँ पे नहीं है। तो यहां से अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर मारते हैं, नहीं यहां से अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहां से क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखो ना। यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, यहाँ से 1 प्लस 1/t स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2 इंटू टी इंटू 1/t दैट इज 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। सही है, तो यहां से कितना आ रहा है जनाब, जरा ध्यान से देखिए कि टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को यहां से सब्स्टिट्यूट करिए। नंबर 1 नंबर 2 देकर के ये सब फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 आप प्रॉपर्ली लिखिएगा, मैं डायरेक्टली करता जा रहा हूं। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है -1। सही है, तो ये इक्वेशन जनरेट हो गया। अभी डिफरेंशिएशन मार एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स वगैरह लिख दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, तो क्लियरली दिख रहा है डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ से कैंसिल होकर के एक्स आ गया नीचे, और ये हो गया माइनस वाई बाई एक्स। बट अपने को प्रूफ क्या करना है, 1/x³ वाई। ठीक है, तो इस -1 को मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना, बराबर कर सकते नहीं कर सकते बोलो। बट हमारी को जरूरत किधर है, जरूरत जिधर है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए इस -1 को डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जब डिनोमिनेटर में आएगा तभी कहानी प्रूफ होगा ना। मैं बार बार बोला ऊपर का एक्सप्रेशन को यूज करना सीख जाओ। इसी -1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखो, इंटू साथ में आपका एक्स है तो वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये 1/x³ वाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 3, क्योंकि इधर तो आप 1 2 दोगे ऑलरेडी लिखोगे, इसको 3 मान देना यूजिंग 3, आपका आंसर आराम से आपके पास आ गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। टी को दिख गया तो जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन दिखेगा विदाउट पैरामीट्रिक नॉलेज, मैं बता रहा हूं कि डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहां से पैरामीट्रिक से भी कर सकते थे इसको, बट अभी ये सब सीखने का कोई जरूरत नहीं है। जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से एकदम जम के करेंगे ना। ठीक है, अभी के लिए डायरेक्टली क्या सोचना है, बस टी को एलिमिनेट करना है। अपने को जिस इक्वेशन का जरूरत था इम्प्लीसिट में एक्स और वाई का इक्वेशन, वो बना दे, और बनाने के बाद जैसे ये इक्वेशन बन गया डिफरेंशिएट मारो, किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आंसर निकालो। समझ में आ जाएगा, क्लियर है। बट डिफरेंशिएशन अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो नंबर 6 हो गया। चलिए अभी नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगले वाले सवाल को। देखिए जरा प्रॉपर्ली देखिए। चलो अगला सवाल, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है ना, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूशन करना है किसी बच्चे को कर सकता है। x को साइन थीटा और y को समथिंग उसी पैटर्न में कॉस थीटा मान लो, या फिर इसको साइन अल्फा इसको साइन बीटा मान लो, मान करके आराम से कर सकते हो, कोई इशू ऐसा है नहीं। ठीक है, बट अगर डायरेक्टली कोई करना चाहता है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन से करके दे दिया, तो इधर आप सब्स्टिट्यूशन से खुद से कर लीजिएगा। इधर मैंने डायरेक्टली नहीं बताया तो इधर मैं डायरेक्टली बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी बना पाएंगे और डायरेक्टली भी कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, बोथ साइड्स लिख दीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट बॉक्स। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाएगा -2x। ठीक है, इंटू ddx ऑफ x कितना 1 प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई dx। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस वाई dy बाई dx, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहां से कहानी बन रहा है माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। यहां से आप देख सकते हो कि प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और फिर यहां से आप देख सकते हो dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, और कहीं ना कहीं अपन इसको उधर लेके चलते हैं ना, इक्वालिटी को उधर लेके चलते हैं, तो dy बाई dx कॉमन आ गया, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, और ये सीन जो है ये माइनस एक्स वाई बाई दिस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, सही है क्या। चलो, तो यहां से अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है जनाब। और इधर आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। इसको इससे आराम से कैंसिल कर दो, बस एक माइनस साइन आएगा, तो आराम से ये पता चल रहा है कि dy बाई dx यहाँ से क्लियर हो गया, कि माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आराम से ये झटके में प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली सीन बन ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो देखिए आप किसी भी तरीके से कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, आंसर आपके पास हाजिर होगा, ठीक है। बट मैंने क्या दिमाग लगाया है कि यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन ना करने के पीछे वजह था कि यहाँ पे डिग्री कम है, डायरेक्टली कर देते हैं आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करके भी अगर करना चाहते हैं तो उतना ही लेंथ होगा, बट इधर अगर डायरेक्ट करने गए आप तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, आप करके देख लीजिएगा, अदरवाइज तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब जब भी दिख जाता है सब्स्टिट्यूशन आपके लिए एक फेवरेबल चॉइस हमेशा रहता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी आखिरी सवाल है और उसको अपन देख लेते हैं फटाफट एक बार, ठीक है। चलिए नंबर 11 देखिएगा प्रॉपर्ली, चलिए कि एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो dy बाई dx कितना है वो आपको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लाना है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे क्या, वही मैं सोच रहा था। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ हमें 1 बाई एक्स वाई टाइप का फील आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर अपन करें यहाँ पे तो क्या करें, log अभी डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, देखते करके 1 बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा और इधर से कुछ 1 प्लस dy बाई dx आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही तो आएगा, इज इक्वल टू इधर अगर करते तो x इंटू वाई का होल स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस 1 इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू ddx ऑफ x दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो इधर से 1 बाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, इधर से 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई dx दिख रहा है, इधर 0 बन रहा है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये बन रहा है आपका माइनस एक्स dy बाई dx माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर, सही है क्या। तो इधर अगर मैं इसको वो कर दिया तो ये बन जाएगा, डिवाइड कर दिया तो एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx आ जाएगा भाई, ठीक है। और इधर से अपने पास y बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, सही है। अभी dy बाई dx वाले टर्म को मर्ज कर लो एक साथ बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx हो गया, समझ में आ रहा है ना। और इस चीज को अगर मैं उधर भेजता हूं तो ये माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस वाई होगा और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई होगा, समझ में आ रहा है ना। अब इस चीज को इधर डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम, समझ में आ रहा है ना। तो dy बाई dx का जो आंसर है वो क्या दिख रहा है, माइनस साइन तो एक बाहर रहेगा ही, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, सही बात है। और नीचे ये जो टर्म नीचे जाएगा वो क्या आएगा, नीचे तो एलसीएम होकर के एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर ही आएगा और ऊपर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा ना, इधर से इधर कैंसिल होकर के क्या बचेगा, ऊपर एक y और नीचे एक x बचेगा ना, वही तो आ रहा है आंसर में y बाई एक्स। तो एग्जैक्टली आपके पास आंसर भी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत वाला सीन नहीं है। मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से अच्छा है ना कि इधर एक डिफिकल्ट वाले को इधर लॉग को इधर रख दिया और एक्स वाई को इधर भेज दिया, आराम से डिफरेंशिएशन कर लिए तो आ गया। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने तीनों को एक साथ f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा के करता तो उसका नहीं आता, बिल्कुल उसका भी आता है, आपको करके देखना चाहिए। ठीक है, बट मैंने सिंपल रास्ता चूज किया और मैंने क्या सोचा उसके पीछे वो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था कि तीनों का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मुझे फॉर्मूला ऐसे ही मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना। आज भी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पूछोगे मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, या तो डराइव करके बोलना पड़ेगा या तो मुझे देख के बोलना पड़ेगा। तो एक भी हाँ कुछ बेसिक्स तो याद ही रहता है भाई। ठीक है, बट असलियत मेरे को याद नहीं रहता, सच में बोलता हूँ। ठीक है, तो ये किस लिए किया मैंने, लॉग को इस तरफ रखा और एक को इधर भेज दिया, आप समझ सकते हो। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते थे कि x को इधर रख दिया, 2 को इधर रख दिया, 1 को भेज दिया। बेसिकली मैं 3 का दोस्ती को ब्रेक करने वाला था। ठीक है, क्योंकि 3 का फॉर्मूला यूज करने मेरे को काफी तकलीफ होता है, इसीलिए 3 का दोस्ती जो एक साथ प्रोडक्ट में था उसको ब्रेक करके 2 का दोस्ती बनाना, या फिर 1 को रख दो बड़े वाले को और बाकी को इधर भेज दो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इम्प्लीसिट तक तो खत्म कर लिए है ना। काफी लंबा हो गया आज का लेक्चर है ना, और आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं है ना। और अगले लेक्चर से अपन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी इस टॉपिक में पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन है शीट में उसको प्रॉपर्ली बना लीजिएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन होगा और उसके बाद जाकर के इनवर्स फंक्शन नहीं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पार्ट 4 5 हो गया। पार्ट 6 में है आपका आई थिंक इनफिनिट सीरीज डिफरेंशिएशन, फिर आपका पार्ट 7 में आई थिंक पैरामेट्रिक है, फिर पार्ट 8 में डिटर्मिनेंट्स का है, फिर पार्ट 9 में इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, फिर पार्ट 10 में है आपका टोटल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रूल, फिर नेक्स्ट पार्ट में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो टोटल 11 पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो बड़ा टॉपिक है ना, इजी है बट बड़ा टॉपिक है, तो करना पड़ेगा यहाँ पे। और देख रहे हो सारे मैकेनिकल चीजें, ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है। ठीक है, ग्राफ वगैरह का तो नाम ही नहीं आता है इस चैप्टर में, इसीलिए बच्चों को बहुत पसंद होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा शीट सभी कीजिएगा, इसमें छोड़ छाड़ के कुछ मत कीजिए, पूरा कीजिए तो बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते दोस्त। अलविदा आज के लिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे, पार्ट 4 लेकर के आएंगे, दैट इज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज के लिए भाई यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।